नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। पूरे देश में इस वक्त एक अलग ही माहौल देखा जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये जगन्नाथ यात्रा के दौरान की तस्वीरें हैं। भारी हुजूम श्रद्धालुओं का उमड़ रहा है और ऐसी मान्यता है कि रथ तो रथ, अगर उसकी रस्सी को भी कोई छू ले तो मतलब ये समझ लीजिए इससे बड़ा पुण्य श्रद्धालुओं के लिए और कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक बुरी खबर आई है सामने, और वो ये कि जब मंदिर के पास ये यात्रा पहुंची और 1-1.5 किलोमीटर से दूर ही थी ये यात्रा, उस वक्त इसमें भगदड़ मच गई। खबर ये मिल रही है कि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत की भी खबर है। क्या है पूरी खबर और किस तरीके से ये भगदड़ मची है, कैसे ये पूरा स्टैम्पेड हुआ है, जो तस्वीरें आप देखिए, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, बेबस नजर आ रही हैं, पूरी खबर विस्तार से समझेंगे। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पूरी में जगन्नाथ यात्रा में भगदड़ मचने की खबर है, कई की मौत की भी खबर है, जरा बताइए पूरी खबर क्या है। ये हादसा आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच हुआ है और हुआ ये कि गुंडीचा मंदिर के पास श्रद्धा बलि में हजारों लोग जुटे हुए थे और हर भक्त ये कोशिश कर रहा था कि रथ की रस्सी को और भगवान को छूने की कोशिश कर रहा था और उसी कोशिश में ये भगदड़ हुआ है। और जो सरकारी आंकड़े हैं, जो पुलिस प्रशासन ने बताया, वो ये कि 3 लोगों की मौत हुई है इस भगदड़ में और घायलों की संख्या बहुत अधिक है। और कई लोग दम घुटने के कारण वहां भर्ती हैं, मतलब सांस लेने में समस्या हो रही थी, तब ये हुआ। ये होता ये है कि जब रथ यात्रा प्रथम दिन निकलती है, दूसरे दिन शुक्रवार को इसे बंद कर दिया गया था। शनिवार को भी सफोकेशन वगैरह का बहुत तरह की शिकायत आई थी। ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा रविवार को पहंडी जुलूस इसको बोलते हैं, ये गुंडीचा मंदिर के गर्भगृह में इसे ले जाया जाता है और गुंडीचा मंदिर के सामने ही ये भगदड़ मची है। थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, लोग बहुत ज्यादा हो गए थे और शायद प्रशासन को भी अंदाजा नहीं था और सुबह 4 से 5 बजे का वक्त था, तो उस दौरान ये हुआ ये। शनिवार को जो घटना हुई थी, जो अधिकारियों ने बताया, मैं सिर्फ वो बताऊंगा। 750 भक्तों को थकान और भीड़ के दबाव के कारण भर्ती कराना पड़ा था शनिवार को। फिर उन्होंने बताया कि 230 से अधिक भक्तों को आईडीएच मतलब इंफेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 520 लोगों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल डीएचएच में भर्ती कराया गया। एक जो भक्त था वो गंभीर रूप से घायल था, उसे बेहतर इलाज के लिए वो एससीबी में भेजा गया है कटक में। ठीक है, तो ये 2 दिनों का, फ्राइडे को तो टल गया था, इसके बाद ये जो सैटरडे और संडे को ये जो घटना हुई है, अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। ये 4 से 5 बजे सुबह की ये घटना है और अभी भी आप देख सकते हैं अस्पतालों के बाहर भीड़ लगी है और वहां पे अपने अपने परिजनों के इलाज के लिए जो लोग हैं, उन्हीं का ज्यादा भीड़ है। वो पंकज जी, कंट्रोल में जब है। इतना बड़ा कार्यक्रम होता है या इसका आयोजन होता है, तो इसमें सुरक्षा कैसी है, इंतजाम कैसे हैं, लोग कितने आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, ये सवाल अक्सर सामने आते हैं, खासकर जब इस तरह की कोई भगदड़ मचती है। तो महाकुंभ के दौरान भी जब वो भगदड़ मची थी तो लोगों ने यही सवाल पूछे थे, क्या इसमें कोई खामी नजर आई है, कोई प्रमुख ऐसे पहलू नजर आए हैं कि सुरक्षा लिहाज से, भाई आपको पता होता है ना कितना एरिया है, उसमें कितने लोग आ सकते हैं और कितने लोग आ गए हैं, क्या वहां पर कोई खामी पाई गई है? थोड़ा सा इस देश में क्राउड मैनेजमेंट पे तो हमें बहस करने की जरूरत है और ये एक बार की बात नहीं है, चाहे कुंभ हो, रथ यात्रा हो। यहाँ पे बहुत तरह के ऐसे त्योहार होते हैं या बहुत तरह का ओकेजन होता है जब अत्यधिक भीड़ जुटती है और 140 करोड़ लोगों का देश है। दूसरी बात, जो यहाँ इस बार थोड़े से स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे, सीआईएसएफ के जवान भी उसमें लगाए गए थे, आर्मी वालों को भी उतारा गया था, यही क्राउड मैनेजमेंट सारा के लिए, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलेंटियर्स जो स्वयंसेवक होते हैं, वो सब तो लगे हुए थे। हो क्या रहा है नम्रता कि देखिए, जगह जो है वो तो है हमेशा से, उसका चौड़ीकरण भी हुआ है, लेकिन वो जिस स्तर पे जितना जरूरत है वो नहीं हो सका है और भीड़ साल दर साल बहुत तेजी से बढ़ रही है, खास करके कोविड के बाद। जब आप कोविड के पहले रथ यात्रा में अगर गए होंगे तो देखते होंगे कि बुजुर्ग लोग ज्यादा थे, महिलाएं ज्यादा होती थी और भीड़ होती और थी, लेकिन कोविड के बाद इस कदर भीड़ हमने नहीं देखी। इस बार तो रिकॉर्ड ही नहीं टूट रहा है, ऐसा लग रहा है। और नहीं, अब यंगस्टर्स बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा,
और यंगस्टर्स का अपना नेचर आप जान ही रहे हैं। एक बुजुर्ग भीड़ जो है या महिलाओं की भीड़ है और एक यंगस्टर्स की भीड़ का जो क्राउड मैनेजमेंट होता है, सबका अलग अलग साइकोलॉजी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बहुत जल्दी स्थिति पे काबू पाया है प्रशासन ने, और उड़ीसा के लोग बहुत शांत हैं वहां, मतलब कि इस तरह का कोई ये होता नहीं है। लेकिन अब हो गया हादसा। लेकिन जरा सोचिए कि इतने सारे लोग और इतना बड़ा हादसा, हजारों लोग गुंडीचा मंदिर के ये खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, अचानक भगदड़ मची तो 3 लोग दब गए, लेकिन तुरंत कंट्रोल किया। आई थिंक विद इन 10 मिनट सब कुछ ठीक ठाक था फिर। नहीं, और और उसके बाद तुरंत घायलों को अस्पताल ले जाना, ये करके। आप मुझे बता रहे थे कि मेरे ख्याल से 9 दिन की यात्रा होती है ये। जी, अलग अलग होता है। जो पहला दिन जो होता है ना, पहले दिन और आखिरी दिन ज्यादा भीड़ उमड़ने की आशंका होती है। सैटरडे संडे की वजह से शायद ये भीड़ ज्यादा आ गई है। तो अब जो लास्ट डे होगा, बिल्कुल, उसमें कितनी भीड़ उमड़ेगी, ये सबक ले लेना चाहिए इससे कम से कम प्रशासन को। ठीक है, क्राउड मैनेजमेंट पर बहस होती है। देखिए, मैं एक साफ साफ बात बताऊं, जो फर्स्ट डे जो भीड़ होती है ना, जो जगन्नाथ मंदिर से मौसी बाड़ी की ओर जो भगवान जाते हैं, बलराम और सुभद्रा तीनों, तो क्या होता है कि वो रोड बहुत देखेंगे कि वो चौड़ा रोड है। तो वो भीड़, वो विजुअल जो देख रही है, फर्स्ट डे का विजुअल है, जो बहुत ज्यादा। तो आमतौर पे ये फर्स्ट डे नहीं होती भगदड़, और लास्ट डे भी इसी रूट से आते हैं, तो वो स्पेस है, तो वहां पे भगदड़ नहीं होती। जो बीच का कार्यक्रम है ना, जैसे गुंडीचा मंदिर के पास जाना, या फिर एक सैटरडे को जो होता है वहां, उसको कहते हैं कुछ, उसका नाम है उसका, नंदी घोष के पास वो जाते हैं वहां पे। तो अब वहां पे ज्यादा भीड़ होती है। सैटरडे को भी हो सकता था, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ते देखा ना पुलिस को 2 घंटे लगे रास्ता साफ करवाने में कि हट जाइए। ये सोचिए कितनी भीड़ होगी, तब गुजरा है वहां से। ये जो जगन्नाथपुरी जो शहर है, कभी अगर आप गए होंगे ना, तो समंदर किनारा छोड़ देते हैं। जो मंदिर है या फिर जो शहर है ना, वो आज के क्राउड के लिए बना नहीं था। किसी वक्त बना होगा जो उस वक्त आसानी से मैनेज हो जाता होगा। हाल के दिनों में बहुत कोशिश की, नवीन बाबू की जब सरकार आई थी तो उन्होंने भी एक बनाया है, उसके आसपास पूरा एरिया डेवलप किया है, कॉरिडोर कह सकते हैं, जगन्नाथपुरी कॉरिडोर का निर्माण किया है, रोड को भी चौड़ा किया है। लेकिन जिस गति से काम हो रहा है, उससे ज्यादा तीव्र गति से लोगों की भीड़ बढ़ रही है, और साल दर साल बढ़ रही है। भाई, अब तो अलग अलग राज्य से लोग पहुंच रहे हैं ना, कनेक्टिविटी इतनी हो गई है कि लोग पहुंचते हैं कि चलो हम भी देखेंगे क्या है। परचेजिंग पावर बढ़ रहा है लोगों का, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। मैंने कहा ना कि पहले सिर्फ बुजुर्ग, महिलाएं, इन सब आते थे, अब तो यंगस्टर्स हो गया, एक नया, हाँ, पुनर्जागरण काल है। और मतलब जो बोलते हैं ना कि एक जागरूकता आई है इन सब चीजों के प्रति, तो उसका असर दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि लोग आएंगे, और आपको अंदाजा अब लगा लेना चाहिए कि साल दर साल कैसे बढ़ रहे हैं। तो व्यवस्थाएं अब कर भी रही है सरकार, मैं दोष तो नहीं दे सकता, सही बात, लेकिन फिर भी ये हादसे होते हैं तो ये दुखद है। मैं इसमें किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जिस तरह भगदड़ की स्थिति बनी और 10 मिनट के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया, और सारे घायलों को अस्पताल ले जाना, ये सब करना, ये जो देख रहे थे ना, जो तत्परता, और आम लोगों का भी, ये जो आप जो देख रहे हैं, आम वॉलंटियर्स हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं जो उठा उठा के अस्पताल ले जा रहे हैं। मैं कैसे दोष दे दूं इन्हें? सही बात, जो लगा हुआ है बेचारा ये करने के लिए, मैं कैसे बोल दूं कि ये गलत है? बिल्कुल नहीं, हर आदमी प्रयास कर रहा है, अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, हालांकि फिर भी जो कुछ भी हुआ उस पर दुख व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन आगे भविष्य में ऐसा ना हो, सबक लेने की भी जरूरत है। बहरहाल, पुरी में जगन्नाथ यात्रा में जिस तरीके से भगदड़ मची, 3 लोगों की मौत की खबर है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। तत्परता दिखाते हुए फिर से सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं, और जो भी अपडेट आती रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया पंकज जी, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, और आपके हिसाब से क्या कारण है इन जैसी घटनाओं के पीछे का? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।